In the figure, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. ये जो फिगर दिया गया है, इस फिगर में PQ और RS दो मिरर है, दो आईना है जो एक दूसरे के पैरेलल है। एक किरण, यहाँ बोला है एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक एट द मिरर एट बी। एक एक आपतित किरण ए बी जो है बिंदु बी पर गिरती है और रिफ्लेक्ट होके, रिफ्लेक्ट बोलने का मतलब है वो उससे परिवर्तित होके दूसरे आईने आर एस पे बिंदु सी पर टकराती है। इससे टकराने के बाद पुनः पुनः ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर बिंदु डी की ओर जाती है। तो हम लोग को इसमें क्या प्रूव करना है, ए बी जो है पैरेलल होगा सी डी के। किसी भी एंगल को हम लोग को, जैसे यहाँ ए बी पैरेलल, प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव करना है ए बी जो होगा पैरेलल, पैरेलल सी डी। ए बी पैरेलल सी डी प्रूव करने के लिए हम लोग का जो अल्टरनेट एंगल होता है, यानी इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा ये वाला, और ये अल्टरनेट एंगल इसके बराबर हम लोग अगर प्रूव कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल सी डी होता है। अर्थात यदि हम लोग ये वाले एंगल को इसके बराबर दिखा देते हैं तो ये जो हम लोग का ए बी और सी डी है ये अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। इसको हम लोग जानने से पहले जो इंसिडेंट रे होता है और रिफ्लेक्टेड रे होता है, लाइट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देना चाहूँगा। ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं, ये जो लकीर होता है 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर होती है, और ये मेरी एक आईना है। ये जो परपेंडिकुलर आप लोग को दिखाई दे रहा है इसे हम लोग हिंदी में अभिलंब तथा अंग्रेजी में नॉर्मल के नाम से जाना जाता है। यदि एक परकस किरण यहाँ से आती है, आपतित होता है इंसिडेंट रे, वो इंसिडेंट आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण का जो एंगल बनता है उसे इंसिडेंस रे बोला जाता है, इंसिडेंट एंगल बोला जाता है। तथा नॉर्मल तथा रिफ्लेक्टेड जो रे होगा उसके बीच के एंगल को रिफ्लेक्शन एंगल बोला जाता है। तो ये जो एक नियम होता है उसके अनुसार इंसिडेंट रे जो होता है रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे इंसिडेंट एंगल जो होता है रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। ये रूल का प्रयोग हम लोग साइंस के जो ये रूल है, इस रूल को हम लोग ये जो फिगर है इसमें पुट करेंगे। इंसिडेंट एंगल को दिखाने के लिए हम लोग को एक अभिलंब का होना जरूरी है, नॉर्मल का। इसलिए हम लोग नॉर्मल जो होता है 90 डिग्री का होता है, इसलिए एक नॉर्मल बीई जो होता है एट पॉइंट बी बीई परपेंडिकुलर पी क्यू एंड एट पॉइंट सी 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 एफ परपेंडिकुलर आर एस। परपेंडिकुलर इसीलिए खींचा गया ताकि हम लोग ये जो इंसिडेंट रे है और अभिलंब के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो हम लोग का नॉर्मल नॉर्मल 90 डिग्री का होता है, इसके एंगल को हम लोग रिफ्लेक्शन एंगल बोल सकते हैं। इसका मान और इसका मान बराबर होता है। इसको दिखाने के लिए हम लोग को एक 90 डिग्री अभिलंब खींचना ही पड़ता है, इसलिए हमने एक 90 डिग्री का रचना किया। तो इसका नाम मैं देता हूँ, ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये एंगल 3, ये एंगल 4। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हम लोग का इंसिडेंट रे है और ये हम लोग का अभिलंब के बीच में ये क्या है, हम लोग का इंसिडेंस एंगल है। इंसिडेंस एंगल जो होता है रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है, और एंगल 2 मेरा क्या है, रिफ्लेक्शन एंगल है। इसीलिए 1 इक्वल टू 2। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो इसमें हम लोग का क्या है, एंगल 3 मेरा इंसिडेंस एंगल है और एंगल 4 मेरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन एंगल है। क्योंकि ये रे इंसिडेंट और अभिलंब के बीच को क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। और ये जो रिफ्लेक्टेड हो रहा है और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। तो ये हम लोग का इक्वल हो गया। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 भी तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है, ये और ये अल्टरनेट एंगल है। क्योंकि अल्टरनेट एंगल के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर हम लोग गौर से देखेंगे, ये सबसे हम लोग क्या मिल रहा है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं
एंगल 1 जो मेरा है एंगल 2 के बराबर है। सॉरी, मैं एक चीज लिखने भूल गया। इसी प्रकार एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। ये भी मेरा अल्टरनेट एंगल होगा। जिस प्रकार 1 4 के बराबर है उसी प्रकार 2 भी तो 3 के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल। अब मैं लिख देता हूँ एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, तो क्या मैं 2 एंगल 1 बराबर 2 एंगल 4 लिख सकता हूँ? कुछ नहीं किया, एंगल 1 जो था लेफ्ट साइड भी 2 मल्टीप्लाई किया, राइट साइड भी 2 मल्टीप्लाई, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो सेम चीज मिलेगा, कुछ नहीं किया हूँ। तो 2 एंगल आई जो है, 2 एंगल आई जो है मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मैं लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आसानी से लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 एंगल आई मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 1, और 1 के बराबर क्या है 2 है, इसलिए मैं इसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूँ। 2 एंगल 4 को मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसीलिए इसे लिख सकते हैं। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन सा एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन सा एंगल बना रहे हैं, बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू 3 प्लस 4 जो है मेरे कौन सा एंगल बना रहे, ए बी सी, एंगल ए बी सी। ये मेरे क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। जब भी मैंने बोला था शुरुआत में कि अगर हम अल्टरनेट एंगल को इसके बराबर दिखा दिए तो देयरफॉर ए बी क्या होंगे, सी डी के पैरेलल होंगे, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। इसे और एक बार मैं स्पीड से समझाने की कोशिश करूंगा। लाइट चैप्टर जो है, लाइट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंसिडेंट एंगल इक्वल टू क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। तो इंसिडेंस एंगल जो होता है इंसिडेंट रे और जो अभिलंब नॉर्मल जो होते हैं उसके बीच का एंगल होता है, इसीलिए हम लोग सब में दोनों तरफ नॉर्मल खींच दिए। तो ये जब नॉर्मल खींचा गया तो जो कोण 3 जो है वो इंसिडेंट एंगल हो गए और 4 जो हो गया मेरा रिफ्लेक्शन एंगल होगा। उसी प्रकार ये अब इधर गिर रहा तो ये मेरा इंसिडेंट एंगल होगा और ये मेरा रिफ्लेक्शन एंगल, इसलिए मैं 3 बराबर 4 लिखा, 1 इक्वल टू 2 लिखा। फिर ये जो 1 है 4 के बराबर है, ये 1 मेरा 4 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। 1 4 के बराबर, मैं इसको 2 एंगल आई लिख सकता हूँ। दोनों तरफ दो दो मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये और एक लाइन जो होता मैं इसे देखिए 2 एंगल आई को मैं क्या लिख सकता था, 2 एंगल आई जो है मेरा 2 एंगल 1 जो है मेरा 2 एंगल 4 के बराबर है। तो मैं 2 एंगल 1 को एंगल 1 प्लस एंगल 1, 4 को एंगल 4 प्लस एंगल 4 लिख सकता था। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 के बराबर यहाँ पे प्रूव किया है, एंगल 1 के बराबर एंगल 2 है तो यहाँ पे एंगल 2 बैठेगा। एंगल 4 के बराबर एंगल 4 जो है एंगल 3 के बराबर है तो यहाँ एंगल 3 बैठेगा और यहाँ एंगल 4 हो गया। तो ये 1 प्लस 2 मिलके मेरा एंगल बी सी डी बना रहे, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलके मेरे ए बी सी बना रहे, और ये दोनों मेरे क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अगर ये पूरा तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, अल्टरनेट एंगल तभी इक्वल होते हैं जब ये दोनों पैरेलल होंगे, इसलिए हैंस प्रूफ। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं।